वायरस बीमारी होती है, वो आम और ख़ास को नहीं देखती है। कोरोना के साथ भी यही होता है, बल्कि कोरोना से तो कोई नहीं बचता, दूसरी बीमारियों से लोग अपने साधन संसाधनों के हिसाब से अपना बचाव कर लेते हैं। राजनीति में पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पॉजिटिव हो गए, बॉलीवुड में शाहरुख खान पॉजिटिव हो गए। क्या कोई प्रतिबंध, कोई रेस्ट्रिक्शंस लगाने पर विचार कर रही है सरकार? टास्क फोर्स को काम सौंप दिया गया है। सही, जैसे मैं दोहरा रहा हूं, टास्क फोर्स लगातार जो हालात हैं उसका जायजा ले रही है। 12-15 दिन का समय जो है वो निर्धारित किया गया है कि इन 12-15 दिन हर रोज लगातार टास्क फोर्स बैठेगी और जो हालात हैं उसका जायजा लेगी। क्योंकि प्रतिबंध लगाना अब थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि 2.5 साल बाद लोगों को प्रतिबंध से आजादी मिली है। जब प्रतिबंध से आजादी मिली है, अब लोग खुल के बाहर निकल रहे हैं, बाकी सारी जो प्रक्रिया है वो शुरू हुई है। तो टास्क फोर्स को इसी के लिए पहले भी फॉर्म किया गया था कि किस तरीके से हालात होते हैं, कोविड के मामले किस तरीके से बढ़ते हैं, उनसे लोगों को कैसे बचाया जा सके और क्या क्या हालातों में किस तरीके से जो है वो टास्क फोर्स काम करेगी। यही टास्क फोर्स का काम है। तो टास्क फोर्स पूरी तरीके से नजर बनाए हुए हैं। जिस तरीके से हालात मुंबई में है, महाराष्ट्र में है, केसेस बढ़ रहे हैं, क्योंकि 1000 से ज्यादा केसेस जो है 3-4 महीने बाद देखे गए हैं और 1000 से ज्यादा केसेस आना मुंबई समेत महाराष्ट्र में चिंता का विषय है। क्योंकि पहले जब पहली वेव थी, सेकेंड वेव थी, थर्ड वेव थी, महाराष्ट्र और मुंबई सबसे ज्यादा मामले थे महाराष्ट्र और मुंबई में, और सबसे ज्यादा नुकसान भी महाराष्ट्र और मुंबई में ही हुआ था। तो उस बात को मद्देनजर रखते हुए टास्क फोर्स जो है लगातार काम कर रही है। सहित 12 से 15 दिन का समय जो है वो निर्धारित किया गया है। इस समय में हर रोज जायजा लिया जाएगा हालातों का, और हालातों का जायजा लेने के बाद जो है कोई भी ऐसी रेस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं या कोई भी ऐसी गाइडलाइंस हो सकती है जो लोगों को सुरक्षा के लिए बना सकते हैं टास्क फोर्स और सरकार। फारस, बिल्कुल ठीक कहा आपने। 1000 से ज़्यादा केसेस आना चिंता की बात है और पिछले कई महीनों के बाद ऐसा हो रहा है। लेकिन ये भी सच्चाई है, आप ही की बात को आगे बढ़ाते हुए पारस, हम आपसे जानना चाहते हैं कि पिछले 4 दिनों में लगातार 1000 से ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। ये और बड़ी चिंता हो जाती है। क्या महाराष्ट्र सरकार कैबिनेट की बैठक में, क्योंकि ये मुद्दा उठ चुका है, बहुत हाँ, क्या महाराष्ट्र सरकार इसे 4th वेव की दस्तक मान रही है, अलर्ट मान रही है और उसके मद्देनजर कोई प्लान बना रही है? सईद, बिल्कुल आशंका पूरी जताई जा रही है कि 4th वेव शुरू हो सकती है। अभी तक आधिकारिक तौर पर नहीं कहा गया है कि 4थी वेव शुरू हो गई है, बट आशा जरूर मतलब एक लगाया जा रहा है कि अंदाजा लगाया जा रहा है कि 4थी वेव आ चुकी है। क्योंकि केसेस 1000 के पार जाना चिंता का विषय है। पिछले 4 महीने की बात करें तो बेहद कम मामले आ रहे थे, कभी 30 मामले थे, कभी 40 मामले थे। हमने उससे कम मामले भी देखे हैं मुंबई समेत महाराष्ट्र में पिछले 3 महीने में। बट अभी जो 15-20 दिन के हालात हैं मुंबई समेत महाराष्ट्र में, वो चिंता का विषय है। पिछले 4-5 दिन में जो आपने दोहराया कि 1000 से ज्यादा मामले आ रहे हैं, वो चिंता का विषय है। इस पे कैबिनेट में भी डिस्कशन हुआ। टास्क फोर्स जो है उसी के लिए फॉर्म की गई थी पहले भी, कि कभी भी अगर मामले कोविड के वापस बढ़ते हैं तो किस तरीके से कौन हैंडल करेगा। टास्क फोर्स हैंडल करेगी। सरकार के लिए टास्क फोर्स बनाई गई, लोगों के लिए टास्क फोर्स बनाई गई। ये टास्क फोर्स पूरे मामले, पूरे हालातों का जायजा लेती है। किस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं, क्या कारण हो सकता है, टेस्टिंग कम हो रही है, बाकी की प्रक्रिया में क्या दिक्कतें आ रही हैं जिसकी वजह से कोविड के मामले बढ़ रहे हैं। तो ये सारी चीजों को जो है इकट्ठा करके एक प्लान ऑफ एक्शन तैयार जल्द ही किया जा सकता है। आशंका जरूर जताई गई है सरकार द्वारा कि 4थी वेव जो है वो आ सकती है और शुरुआत भी हो सकती है 4थी वेव की। बट इसको निपटने के लिए सरकार जो है अपने अपने तरीके से कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से जो मामले बढ़ रहे हैं उनको रोका जा सके। वहीं दूसरी ओर जिस तरीके से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया पूरे देश में बड़ी तेजी से चल रही है, उसको मुंबई समेत महाराष्ट्र में भी और ज्यादा तेज करने के लिए अलग अलग जगहों पे अब वैक्सीनेशन कैंप लगाए जा रहे हैं। सहित कुछ दिन पहले हम लोग ने एक जगह पे हम पहुंचे थे जहां जो पर्यटन स्थल है वहां पे वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को तेज करने के लिए वहां कैंप्स लगाए जा रहे हैं। और वो पर्यटन स्थल ऐसे हैं जहां पे छोटे बच्चे ज्यादा तौर पर संख्या में आते हैं। जब बच्चे ज्यादा संख्या में वहां आते हैं तो उनके माँ बाप भी उनके साथ आते हैं, तो वहां पर वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को आप तेज कर सकते हैं। तो सरकार द्वारा कुछ ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं जिससे जो है वो लोगों को कोविड से बचाया जा सके, संक्रमण से बचाया जा सके। और कोशिश जारी है। टास्क फोर्स अपनी जो हालात है वो देख रही है, किस तरीके से हालात हो रहे हैं पूरे मुंबई महाराष्ट्र में कोविड से, और प्लान ऑफ एक्शन बनाया जा रहा है। पारस, सैटरडे को महाराष्ट्र की सरकार ने एक आदेश जारी किया कि भीड़भाड़ वाली जगह पर आप मास्क पहनिए और उसे अनिवार्य कर दिया।
लेकिन क्योंकि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी और हमारी भी है पारस, और जब देश की जनता उसका पालन नहीं करती है तो हमें नुकसान उठाना पड़ता है। कोरोना में हमने देखा। क्या महाराष्ट्र में और मुंबई के अलावा दूसरे जगहों पर इस नियम का पालन किया जा रहा है? सही, जिस तरीके से मुंबई में लोगों की संख्या है, बेहद मुश्किल होता है कभी कभार के आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर सकें। वहीं मास्क पहनना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगर वैक्सीन के बाद अगर कोई चीज़ आपको संक्रमण से बचा सकती है तो वो मास्क बचा सकता है। मुंबई की लोकल में अगर जब आप ट्रैवल करते हो तो वहाँ पे बेहद भीड़ होती है, पैर रखने की जगह नहीं होती, और पब्लिक प्लेसेस में ऐसी जगहें हैं मुंबई में जहाँ पे आप बिल्कुल जो है हट भी नहीं सकते हैं, तो उस जगह पे मास्क पहनना बेहद ज़रूरी है। जब से प्रतिबंध हटे हैं, लोगों ने मास्क पहनना बिल्कुल ही कम कर दिया है। हाँ, कुछ ऐसा तबका है जो अभी भी मास्क पहनता है, जिनको अपनी सुरक्षा की चिंता है। तो सरकार द्वारा भी लगातार कहा जा रहा था कि अपनी सुरक्षा आपको खुद भी करनी है। लोग मास्क पहनते हैं, कुछ लोग पहनते हैं, बट ज्यादातर लोग मुंबई में नहीं पहनते हैं मास्क, क्योंकि उनका कहना यही होता है कि प्रतिबंध तो हट गए हैं, हम क्यों मास्क पहने। तो अब लोगों को अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी समझनी होगी सहित, क्योंकि अगर कोरोना के वार से बचना है, जिस तरीके से संक्रमण फैल रहा है, 1000 केसेस आ रहे हैं दिन में, तो लोगों को खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी समझनी पड़ेगी और मास्क पहनना फिर से एक बार शुरू करना पड़ेगा, अब उसका अगर कंपलसरी हो या ना हो। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप पारस। इस वक्त जो स्थिति है महाराष्ट्र में, कोरोना तेजी से एक बार फिर से बढ़ने लगा है और सबसे ज्यादा असर महाराष्ट्र में उसका हो रहा है। महाराष्ट्र के लोगों में इसका कोई डर खौफ नजर आ रहा है? वो अपना ध्यान रख रहे हैं या वो फिर से वही कैजुअल अप्रोच? अधिकतर जगहों पे आप अगर देखें, पब्लिक प्लेस हो या पर्यटन स्थल हो या लोकल ट्रेन हो, लोग कैजुअली ले रहे हैं। खतरा जरूर बढ़ा है, कुछ लोग जो हैं गंभीरता से ले रहे हैं, जैसे मैंने दोहराया, लोग मास्क पहन रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की कोशिश कर रहे हैं, जो बेहद ही मुश्किल होता है मुंबई जैसे शहर में जब आप ट्रैवल करते हैं। और मुंबई की जिंदगी जब पटरी पे आती है तो और ज्यादा मुश्किल हो जाता है सही, क्योंकि लोकल ट्रेन से हर रोज ट्रैवल करना है आपको, हर जगह मीटिंग्स के लिए जाना है, सारी चीजें अब खुल गई हैं, सारे प्रतिबंध अब जो है मुंबई में हट गए हैं, थोड़ा मुश्किल होता है। कुछ लोग हैं जो पालन करने की कोशिश कर रहे हैं, और एक तबका बिल्कुल ही अलग है जो सारे प्रतिबंध हटने के बाद जो है वो सारे गाइडलाइंस भूल चुका है। हम ज्यादातर जगहों पे जाते हैं, हम देखते हैं कि लोग ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं, ना मास्क पहनते हैं। अगर उनसे पूछा जाए कि क्यों नहीं कर रहे हैं, तो उनका एक ही जवाब होता है कि अब जब गाइडलाइंस हट गई हैं, गाइडलाइंस को हटा दिया गया है, सारे प्रतिबंध को हटा दिया गया है, तो मास्क पहनने की जरूरत नहीं है।